आज हम चर्चा करेंगे पीओसीएसओ एक्ट और एज ऑफ कंसेंट इश्यूज के बारे में। यूपीएससी जीएस पेपर 2 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल जस्टिस टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं एज ऑफ कंसेंट का कॉन्सेप्ट। एज ऑफ कंसेंट का मतलब है वो लीगल उम्र जिसके बाद कोई व्यक्ति वैलिड सेक्सुअल कंसेंट दे सकता है। इंडिया में ये उम्र 18 वर्ष है जो पीओसीएसओ एक्ट 2012 के तहत तय की गई है। इसका मतलब है कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति चाइल्ड माना जाता है और उसका कंसेंट लीगली वैलिड नहीं होता। ऐसे में किसी भी सेक्सुअल एक्ट को स्टैट्यूटरी रेप माना जाता है। साथ ही सेक्शन 19 के तहत रिपोर्टिंग अनिवार्य है। अब बात करते हैं लीगल एवोल्यूशन की। आईपीसी 1860 में एज ऑफ कंसेंट सिर्फ 10 साल थी, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 12, 14 और 16 किया गया। पीओसीएसओ एक्ट 2012 ने इसे 18 वर्ष कर दिया। इसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 और भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भी इसी उम्र को बनाए रखा। ध्यान दें कि यह मैरिज एज से अलग है, महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष। अब पीओसीएसओ एक्ट के इम्प्लीकेशन समझते हैं। ये एक जेंडर न्यूट्रल कानून है जिसका उद्देश्य बच्चों को सेक्सुअल एब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। इसमें माइनर का कंसेंट लीगली इररेलेवेंट माना जाता है, लेकिन समस्या तब आती है जब यह कानून कंसेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स पर भी लागू हो जाता है, जिससे कई बार यंग कपल्स का क्रिमिनलाइजेशन हो जाता है और उन्हें सोशल स्टिग्मा झेलना पड़ता है। हाल के जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस भी इस मुद्दे को हाईलाइट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी बनाम अनिरुद्ध केस 2026 में कंसेंशुअल केसों में मिसयूज की ओर इशारा किया। दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एडोलेसेंट ऑटोनॉमी और डिग्निटी को मान्यता दी है। अब डिबेट की बात करें। एक तरफ कुछ लोग 16-18 आयु वर्ग के लिए कंसेंट को मान्यता देने की बात करते हैं। उनका तर्क है कि आज के युवा अधिक अवेयर हैं और कई केस वास्तव में कंसेंशुअल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके खिलाफ तर्क है कि इससे एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग और अब्यूज का खतरा बढ़ सकता है। अंत में मुख्य मुद्दा है चाइल्ड प्रोटेक्शन और एडोलेसेंट ऑटोनॉमी के बीच बैलेंस। समाधान के रूप में एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि 16-18 आयु वर्ग के लिए क्लोज इन एज एक्सेप्शन, बेहतर सेक्स एजुकेशन और जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग की जरूरत है। तो याद रखें, पीओसीएसओ का लक्ष्य प्रोटेक्शन है, लेकिन जरूरी है कि हम सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाएं।